होने से बच गया। ऐसी एक वीडियो के द्वारा एक बात फैलाई जा रही है कि भाई उसने पैसा दिया, यानी कि उसने कितना दिया वो बताता हूँ आपके लिए। 18 लाख रुपए और 120 ग्राम 120 ग्राम सोना, यानी कि 120 ग्राम की सोने की अगर बात करेंगे तो कम से कम लगभग ये 12 तोला हो गया। और 12 तोला की कीमत 1 तोले की प्लस 1 लाख प्लस है, मतलब उसकी जो है रेट है वो 1 लाख से अधिक है। अब सोचकर देखिए कि 12 तोला यानी कि 12 लाख और 18 लाख यानी कि 30 लाख में उसने फैसला किया एक पत्नी से, उसने रिश्ता तोड़ा, तलाक दिया, और वो खुश है इस बात के लिए। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी पति हैं जो ये चाहते हैं कि भाई पैसा दे के उस महिला से छुटकारा लिया जाए, तो यहीं पर आप गलत हैं। मैं ये कहता हूं आपसे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जितने भी ये वीडियो वायरल हुई है, जितने लोगों के पास भी गई है, जिन्होंने देखा है इस वीडियो को, उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का मैसेज जा रहा है कि आप पैसा दो और तलाक लो। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात के पीछे इतना पैसा रुपया देना क्या सही है? क्या एक महिला के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर आपसे इतना पैसा रकम ऐंठना क्या सही है? क्या आप देना चाहोगे भाई बहुत बढ़िया किया उसने, मुकदमे कर दिए, अब जो है हम पैसा देकर उसको पीछे छुड़ा लेंगे? क्या ये सही है? नहीं। मैं बिल्कुल ही सख्त इस बात के खिलाफ हूं कि अगर आप फैसला पैसा देकर फैसला कर दें, या तो साथ में रहना है या फिर नहीं रहना है, दो ही ऑप्शन है। शादी हुई है या शादी में उन्होंने दान दहेज जो भी दिया, कुछ भी आपने लिया या फिर नहीं दिया, दिया या नहीं दिया, डजेंट मैटर। शादी हुई रजामंदी से हुई, जो दिया रजामंदी से दिया। लड़के वाले ने आपकी लड़की को दिया, वो भी रजामंदी से दिया। तो इसमें ऐसा कोई वाक्य बनना नहीं चाहिए कि भाई अब झगड़ा हो गया तो अब हमारा सामान वापस करो या हमारा पैसा वापस करो। ये सब चीजें लड़के ने भी खर्च किया, लड़की ने भी खर्च किया, लड़के पक्ष दोनों ने खर्च किया है, और दोनों ने अपनी रजामंदी से किया है, और दोनों से रजामंदी किया हुआ कोई भी काम अपराध नहीं माना जाता है, ये कानून कहता है। तो इसलिए आप जो ये बात सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है पैसा दो निपटाओ मामले को, मैं कहता हूं आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो हमेशा जीवन भर पछताएंगे। कौन कहता है कि आप नीले ड्रम में चले जाओगे? अगर आप सही तरीके से अगर अपनी कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ते हो और थोड़ा सतर्क अलर्ट रहते हो, तो मैं कहता हूं आपको कोई नीले ड्रम में नहीं डाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जो मेंटेनेंस या 498 है या फिर घरेलू हिंसा, ये जितने भी मुकदमे डाले जाते हैं, ये हर पति को पता है कि ये मुकदमा झूठा है, लेकिन उसके ऊपर ये मुकदमा डालकर उसको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, तापमान दिया जाता है, हीट दिया जाता है। आप हीट का मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक लोहे को, अगर उस लोहे को बिना गर्म किए उसको मोड़ोगे तो वो नहीं मुड़ेगा, वो आकार नहीं लेगा जो आकार वो व्यक्ति चाहता है। अगर उसको गर्म करोगे और उस पर चोट मारोगे तो जो आकार वो चाहता है वो आकार वो बना लेगा। उसी प्रकार से आपके साथ में होता है। जब आपके ऊपर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं तो आपको एक मानसिक मानसिक प्रेशर दिया जाता है, एक टेम्परेचर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर, जैसे लोहे को दिया जाता है गर्म करके, उसी प्रकार से आपके मानसिक स्तर पर एक टेम्परेचर दिया जाता है, और उससे आप पिघल जाते हैं, और जैसे वो चाहती है महिला वैसे ही आप उसकी हाँ में हाँ करके फैसला कर लेते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप सोचकर देखिए कि जिस महिला को आप पैसा दे रहे हैं तब समझौते के आधार पर इतना रकम, मैं नहीं कहता हूं कि आप दो, बिल्कुल भी, इतनी रकम आप देकर एक महिला से समझौता करते हैं जो कि झूठी है, जिसने आपका घर परिवार खराब कर दिया, जिसने आपके मन की शांति खत्म कर दी, जिसने आपको एक साधारण व्यक्ति से क्रिमिनल बना दिया, जिसने आपके ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 या इससे भी ज्यादा अधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए। क्या आप उसको पैसा दोगे? अगर आप हाँ कहते हैं तो आप गलत हैं। आपने सोच बना रखी है कि समाज में पैसे दो और तलाक लो। मैं कहता हूं जीवन में कभी तलाक मत लो। अगर वो तलाक दे रही है तो स्वेच्छा देगी, वरना नहीं देगी तो मत लो का तलाक। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपके लिए कि तलाक के बिना आप मर जाओगे या तलाक के बिना आगे जीवन में नहीं बढ़ पाओगे। वो एक आपने कहावत सुनी है ना, ये जो गदर मूवी का डायलॉग है कि एक कागज के टुकड़े पर अगर मोहर नहीं लगी तो या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, फिर भी जाता है ना वो। तो आप ये समझिए कि नियम को समझिए। अगर चीज़ों को तरीके से चलेंगे तो मैं कहता हूँ कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कानूनी रूप से इतना प्रेशर वाइज हो रहे हैं, इतना पैसा आप जीवन भर की पूंजी उसको दे रहे हैं, सिर्फ किस वजह से? मुकदमों की वजह से। तो मुकदमा आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर आपके ऊपर मुकदमे झूठे हैं तो। सही बात आप लगाकर रखिए, और जीवन के अंत तक अगर वो लड़ना चाहती है आपसे तो लड़िए। जब तक आपकी, मतलब कहते हैं ना कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक, जहां तक मृत्यु नहीं आती तब तक अगर लड़ना है तो लड़िए।
एक कदम आप पीछे मत हटाइए, सिर्फ लड़ते रहिए। और मैं कहता हूँ जीवन भर में इतना पैसा इसने दे दिया ना, ये जो वीडियो वायरल हुई थी, इसमें जीवन भर में ये पैसा नहीं दे पाएगा और जीवन खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारी जीवन खराब हो रहा है तो जब जीवन खराब उसका भी हो रहा है। अगर तुम्हारी उम्र घट रही है, बुढ़ापा आ रहा है, जीवन खराब हो रहा है, तो उसका भी हो रहा है। तो तुम्हें अपना ही क्यों करना ठीक? अगर अपना ठीक करना है तो आप आज के टाइम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया हुआ है, उसमें भी बताया गया है कि आप लिव इन में रह सकते हैं, आप फ्रीली रह सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप अपनाइए कानून रूप से। आप सिर्फ तलाक के पीछे ही क्यों पड़ रहे हैं? तो मैं ये चीज़ कहता हूँ आपके लिए कि अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि भाई पैसा देकर फैसला हो रहा है, तो आप लात मार दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, मत करिए फैसला। पैसा देकर कभी भी फैसला नहीं करना है, वरना जीवन भर पछताओगे आप कि सर बाद में ये पता लग जाता, ये वीडियो मेरे पास सामने आ जाती तो हो सकता है कि मैं ये डिसीजन ना लेता। क्योंकि आपके पास जो कमाई है वो आपके खून पसीने की कमाई है, आपकी हार्ड मनी है। आपने कैसा पैसा कमाया जाता है सोच कर देखिए। जो व्यक्ति कमाता है पैसा उससे पता है कि किस तरीके से पैसा लिया जाता है। ये थोड़ा ना कि 2-4 दिन साथ में शादी करी, शादी में रहे और फिर तमाम मुकदमे लगा दिए और फिर उसके बाद लाओ पैसा। ये एक ब्लैकमेलिंग चल रही है, एक स्कैम चल रहा है, शादी के नाम पर स्कैम, जो कि आपको उस स्कैम का हिस्सा नहीं बनना है। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप मुकदमेबाजी से डर जाते हो, मुकदमेबाजी से डरने नहीं है आपको। कानून के पास न्याय है, अगर आप सही है और वो गलत है 100% आपको न्याय मिलेगा। नीचे कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हायर कोर्ट से मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। आपको लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, बस। जब तक वो आपसे लड़ना चाहती है तब तक लड़ते रहिए। लास्ट में जीत आपकी ही होनी है, 100% मैं कहता हूँ, लिखा देता हूँ आपके लिए कि बाद में जीत आपकी होगी। जितने भी उसने